जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, लगता है हरियाणा में चुनावी गणित भी कई सीटों पर बदल रहा है। दरअसल प्रदेश की बीजेपी जेजेपी सरकार विपक्ष के जबरदस्त निशाने पर है। सरकार को कोई खतरा ना होने के बावजूद आगे की राह आसान नहीं है। अब प्रदेश की सियासत में ये संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी जेजेपी का गठबंधन आगे भी चल सकता है। बीजेपी को अब गठबंधन की दरकार इसलिए होगी क्योंकि अपने दम पर अब सरकार बनाना मुश्किल दिख रहा है। लीजिए पहले मौजूदा चर्चा और संकेत। ऐसा लग रहा है बीजेपी और जेजेपी समझौता और पानीपत ग्रामीण में इस बार तो अलग ही गुल खिलेगा। ये 100% बात है कि पार्टी बीजेपी ने आज किसानों का मुद्दा हो चाहे किसी भी उस पर पिछड़ चुकी है जिस तरह जेजेपी, और वो अपनी सीटों को एडजस्टमेंट करने के लिए आपस में कैंडिडेट चेंज करेंगे। मतलब मौजूदा गठबंधन अगर आगे भी चलता है तो बीजेपी मेजर पार्टनर होगी, जबकि पहले इस भूमिका में लोकदल या इससे निकली जजपा हो सकती है। इससे भी अहम ये कि दोनों पार्टियां सरकार बनाने के लिए सीटों की अदला बदली कर सकती हैं। ऐसे में इन विधानसभा सीटों के सियासी गणित बदल जाएंगे। पानीपत ग्रामीण सीट और समालखा खास तौर पर प्रभावित रहेंगे। नहीं, जो पार्टी तय करेगी हम उसमें तैयार हैं, और जहां जहां ड्यूटियां लगेंगी, चाहे समालखा है, ग्रामीण है, जहां भी पार्टी ड्यूटी लगाएगी हम सदैव पार्टी के साथ तैयार हैं। गौरतलब है कि पानीपत ग्रामीण सीट पर बीजेपी कभी भी समझौता नहीं करेगी क्योंकि पार्टी यहां लगातार 2 बार जीत चुकी है। समालखा से जेजेपी पार्टी के संगठन मंत्री के लिए नई चुनावी पिच तैयार की जा रही है। समालखा से 2 बार बीजेपी की हवा में भी ना जीत सकने वाले और गठबंधन की स्थिति में यहां टिकट न मिलने से शशिकांत कौशिक निर्दलीय सामने आ सकते हैं, जबकि 2014 के चुनाव में यहां से निर्दलीय जीते रविंद्र मछरोली भी लंगर लंगोट कस रहे हैं। इस राना वैसे भी आखिरी बार रिजर्व सीट रहेगी। पानीपत शहरी सीट की स्थिति विचित्र हो गई है। यहां कांग्रेस और बीजेपी की टिकट के लिए टक्कर रहेगी। मौजूदा बीजेपी विधायक प्रमोद विज सीएम के करीबी और अपनी साख की वजह से फिर टिकट पा सकते हैं। अभी तक बीजेपी में रहते हुए भी बीजेपी के लिए चुनौती बनी पूर्व विधायिका रोहिता रेवड़ी अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ने की हुंकार भर रही हैं, पर अपने कार्यकाल में विकास कार्यों को लेकर वो विवादों में रही और बीजेपी नेताओं को खटक रही थी। कांग्रेस नेता बुल्ले शाह के लिए 2024 का विधानसभा चुनाव आखिरी चांस हो सकता है, जबकि नए उभरे कांग्रेस नेता संजय अग्रवाल उलटफेर कर सकते हैं। यानी मौजूदा गठबंधन आगे चलता है तो बीजेपी जेजेपी को पानीपत की 4 में से समालखा सीट ही देने को राजी हो सकती है। वैसे सूत्रों का कहना है कि हो सकता है बात बन जाए तो 70-20 का फार्मूला होगा, यानी कुछ भी हो सकता है और यही सियासत की पहचान है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।